अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलरीना और आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर आज हम आपके साथ मौजूद हैं आपकी नई बुक जो आई है उसके बारे में बात करने के लिए। तो आप ही हमें बताएं कि आपकी ये जो न्यू बुक आई है मैंने तो देखी है, लेकिन आप हमारी नाज़रीन को बताएं कि आपने इस बुक के अंदर क्या लिखा, इस बुक का थीम क्या है, इसका नाम क्या है और सारी चीज़ों पे हम आज बात करें। थैंक यू सो मच गुलरीना। नो। देखें जी, ये जो बुक है मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेकिंग सेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अ रिसर्चर्स हैंडबुक फॉर डाटा एनालिसिस यूजिंग IBM SPSS। ये वाली जो किताब है ये मेरी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब के साथ कोऑथरशिप है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रू मेंटोरशिप होती है, जो ट्रू ट्रू स्टूडेंट और प्रोफेसर का ताल्लुक होता है, उसकी ये बेहतरीन रिफ्लेक्शन है। डॉक्टर साहब से मैंने PhD में पढ़ा, डाटा एनालिसिस भी पढ़ा, एकेडमिक राइटिंग भी पढ़ा और मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया था जिसने मुझे रिफाइन किया। मतलब आपके जो को-ऑथर हैं वो आपके टीचर भी रह चुके जी, जी, वो मेरे प्रोफ़ेसर हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे रिसर्च के गुरु हैं, मेरी गाइड हैं, मेरी इंस्पायरेशन। तो ये उनकी और मेरी जो है मुश्तरका काविश है। बुनियादी तौर पे ये जो किताब है इसके 10 सेक्शन हैं और इसमें 28 चैप्टर्स। ओके। और ये किताब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में लिखी जाने वाली लोकल ऑथर्स की तरफ से इस मौजू पे पहली किताब है, ठीक है। और इस किताब को अगर मैं इसकी आपको डिटेल बताऊं, जैसा कि आपने कहा, तो इसके जो 10 सेक्शंस हैं उनका कुछ तारुफ इस तरह से है कि पहला जो चैप्टर है वो डिजाइनिंग स्टडी है, उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है चॉइस ऑफ ए रिसर्च डिजाइन, दूसरा है चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल और तीसरा है क्वेश्चनेयर एंड प्रिपेयरिंग अ कोड। दैट इज द फर्स्ट सेक्शन, 3 चैप्टर्स। इसका जो दूसरा सेक्शन है वो SPSS के साथ तारुफ पे मबनी है और उसके अंदर 2 चैप्टर है, यानी क्रिएटिंग एन SPSS फाइल एंड डाटा एंट्री एंड देन एडिटिंग एंड हैंडलिंग डेटा इन SPSS। तो SPSS एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे हम स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस कहते हैं, यानी ये डाटा एनालिसिस के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तीसरा सेक्शन जो है वो प्रिपेयरिंग फाइल फॉर एनालिसिस है, इसके अंदर 2 सेक्शन है, डाटा एक्सप्लोरेशन, ग्राफ्स एंड टेबल्स एंड देन डाटा स्क्रीनिंग, प्रिपेयरिंग फाइल फॉर एनालिसिस। इसका जो सेक्शन नंबर 4 है दैट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इट हैज 2 चैप्टर्स। एक चैप्टर जो है वो दैट टॉक्स अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, उसके अंदर 3 है, मोड, मीडियन एंड मीन। दूसरा चैप्टर जो है वो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, उसके अंदर भी 3 जो है वो काइंड की मेजर्स हैं, यानी उसके अंदर वेरिएंस है, उसके अंदर रेंज है और उसके अंदर स्टैंडर्ड जी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन 5 है वो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ स्केल है, व्हिच इज हाईली एप्रिशिएटेड बाय डेनिस स्केलेबस एज वेल। स्केल रिलायबिलिटी है और स्केल वैलिडिटी है। उसके बाद सेक्शन 6 जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसमें 3 सेक्शंस हैं। लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करते हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट टेस्ट, कब हमें पता चलता है कि हमने कौन सा टेस्ट डाटा एनालिसिस के लिए यूज करना है, उसके ऊपर हमने बड़ी खूबसूरत बहस की है, एक ही एग्जांपल को यूज करके सारे टेस्ट हमने बताने की कोशिश की है। और फिर चैप्टर 14 जो है वो अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है यानी डाटा एनालिसिस करने से पहले या हाइपोथेसिस टेस्ट करने से पहले कौन से ऐसे अजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं जिनका मीट होना जरूरी है, उस पे बहस की है। देन फ्रॉम सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स सेक्शन ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 7 सेक्शन 7 है, उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ कोरिलेशन, इसके अंदर पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट है और पार्शियल कोरिलेशन टेस्ट है। इसी तरह जो दूसरा चैप्टर है इस सेक्शन का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ कोरिलेशन, उसके अंदर स्पीयरमैन कोरिलेशन का टेस्ट है। सो ये सेक्शन जो है ये कोरिलेशन के टेस्ट पे बात करता है। देन सेक्शन 8 है टेस्ट ऑफ कंपैरिजन, इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 17 जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग नो मीन्स है, उसके अंदर 3 टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है एंड देन पेड सैंपल टी टेस्ट है। इसी के अंदर है कि कंपेयरिंग टू मीन्स नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है चैप्टर 18, उसके अंदर दो टेस्ट हैं, मैंने विटने हैं एंड देन विल्केसन फॉर्म साइंड रैंक टेस्ट है। फिर जो चैप्टर है इसका 19, इफ आई एम करेक्ट, यस 19, वो कंपेयरिंग मोर देन टू मीन्स है, उसके अंदर 5 टेस्ट हैं। वन वे अनोवा है, वन वे विद एन अनोवा है, यानी वन वे बिटवीन सब्जेक्ट अनोवा है, वन वे विद एन अनोवा है एंड देन टू वे अनोवा है, देन मैनोवा है। तो ये 4 टेस्ट इसके अंदर है, पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग मोर देन टू मीन्स,
इसका जो चैप्टर 20 है इस सेक्शन का, उसके अंदर दो टेक्स्ट एक टेस्ट है, एक क्रिस्टल वैलेंस टेस्ट है और एक जो है वो फ्रेडमैन टेस्ट है। ये टेस्ट तब यूज हम करते हैं जब डाटा नॉर्मेटिव यानी इन्फ्रेंशियल टेस्ट के लिए जो हमारे अजम्पशंस होते हैं नॉर्मलिटी के बाकी वो मीट नहीं करता, तो हम तब यूज करते हैं। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है टेस्ट ऑफ प्रेडिक्शन। उसके अंदर 3 है, सिंपल रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये चैप्टर 21, 22 एंड 23 है। देन टेस्ट ऑफ कैटेगोरिकल डाटा, एंड ये वो टेस्ट है अकॉर्डिंग टू डेनिस के डेविस जो कि फादर है कम्युनिकेशन मेरी अमेरिकन प्रोफेसर है, उन्होंने इसकी बैक साइड पे लिखा है पहला इंट्रोडक्शन उसका, जो वो कहते हैं कि आई लव दिस सेक्शन बिकॉज जितनी भी SPSS पे किताबें लिखी गई हैं उनमें ये सेक्शन सबसे इग्नोर सेक्शन। इस पे हमने सेक्शन 10 इस पे हमने 5 चैप्टर लिखे हैं। चैप्टर 24 जो है काइस्कियो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है लास्ट 5 जी इसी पे है, और चैप्टर 25 जो है वो काइस्कियो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। चैप्टर 26 जो है फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है। चैप्टर 27 जो है वो मैकनीमर टेस्ट है। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 28 जो है वो कोकरान टेस्ट है। तो ये 5 टेस्ट जो है ये कैटेगोरिकल नॉन लीनियर डाटा के टेस्ट हैं, और हमने कोशिश की कि कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो डाटा का लेवल होता है वो बाज़ नॉमिनल होता है या ऑर्डिनल लेवल पे पहुंचता है। कम्युनिकेशन साइंसेज में बहुत रेयर होता है कि डाटा जो है वो इंटरवल और रेशो पे पहुंचे। तो नॉमिनल या ऑर्डिनल के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं मोस्टली वो कैटेगोरिकल इन नेचर होते हैं, या हम उनको नॉन लीनियर टेस्ट कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस बुक के अंदर हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। ये किताब इसलिए भी हाईली रिकमेंड हो रही है, लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हासिल, क्योंकि हमने इसके अंदर डिजाइन को इंटीग्रेट किया है विद SPSS के साथ, फिर फाइल के साथ, फिर क्लीनिंग के साथ, फिर स्क्रीनिंग के साथ, फिर फाइल का जो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, फिर अजम्पशंस, फिर लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसके बाद फिर हमने अगले जो सेक्शन लिखे हैं सेक्शन 7 to onward 7, 8, 9, 10 4 sections, they are about the test of parametric analysis और inferential statistics। तो बुनियादी तौर पर ये मुख्तसर सी इस किताब की समरी है, और ये किताब जो है ये रिसर्चर्स के लिए, एक्टिविशियंस के लिए, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, I mean any researcher from any field, either they are academicians or practitioners, this is useful for them when they want to have a quantitative data। so sweet। नाजरीन, हमने बात कर ली थीम पर, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि इस किताब का सफर शुरू कैसे हुआ। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस किताब का सफर कैसे शुरू हुआ, आपने कैसे सोचा और किस तरह से आप इसको पढ़ना चाहते। वो एक मुहावरा है ना कि ये कचरे की कहानी है, 2-4 दिन की बात नहीं। ये तकरीबन 9.5 साल हमारी शराकतदारी पे, एकेडमिक शराकतदारी पे जी 9.5 years मिले। इस किताब का जो इसको जब कंसेप्चुलाइज किया, that is back fall 2014, Okay. When I started my PhD in the University of Punjab in Communication Studies. At that time it was Institute of Communication Studies, nowadays it is School of Communication। डॉक्टर नासिर साहब उस वक्त हमें पहले सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के 2 कोर्स पढ़ाया करते थे। उस कोर्स के दौरान ही सर ने कहा कि इस पे एक किताब लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी लोकल टेक्स्ट नहीं है, लोकल एग्जांपल्स नहीं है, लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि जो, और फिर जो बाहर की किताबें उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है फॉर द बिगिनर्स और इवन फॉर the students of MPhil or even PhD। So sometimes they understand the concept but they are unable to understand the language of those folks। तो ये हमने 2014 में कंसेप्चुलाइज की, फिर 2015 में मैं PhD करने चला गया। तो मैंने एक वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग आई सेंट एन ईमेल टू माय प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब। तो मैंने कहा कि सर आई एम डूइंग PhD and it's becoming very difficult to continue writing book and doing PhD। It was so nice, so kind, so considerative। He sent me immediately an email and asked me to stop working on the book and complete my PhD first। Then मैं 2018 जुलाई में अपनी PhD करके मुकम्मल आया वापस। तो हमने इस काम को रिज्यूम किया और ये काम है ऑलमोस्ट 2020 में हमने इसको स्प्रिंग ऑफ यानी जनवरी 2022 में हमने इसको मुकम्मल कर दिया। तो उसके बाद ये कोई तकरीबन 2 साल रिव्यू प्रोसेस में रही है, बिकॉज to assess or evaluate the quality of the book and review it is a very tough task। अब डॉक्टर की जो बहुत खूबसूरत बात है डॉक्टर नासिर महमूद साहब जी शख्सियत की, वो जितने बड़े प्रोफेसर हैं उतने बड़े इंसान। हमने एक स्टेज पे सोचा कि हम इसको सेज से पब्लिश करवा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ये नेशनल बुक फाउंडेशन पब्लिश करेगी। मैंने कहा सर इसकी वजह
उन्होंने कहा कि अगर ये सही से पब्लिश होगी, कोई और पब्लिशर पब्लिश करेगा तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी और हर स्टूडेंट इसको खरीद नहीं पाएगा। अब नेशनल बुक फाउंडेशन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है फिर ये कि नेशनल बुक फाउंडेशन के पास भी कोई 1 साल रही रिव्यू प्रोसेस में, पब्लिशिंग प्रोसेस वेरी लॉन्ग एंड समटाइम्स इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस। तो जब ये किताब अब पब्लिश हुई है फाइनली, इट्स मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इट्स नाउ अवेलेबल हियर एंड इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। अब जब हम ये यूट्यूब पे अपना लेक्चर डालेंगे तो मैं नीचे लिंक के अंदर इसका लिंक भी डाल दूंगा, यहाँ से ऑनलाइन ये बुक परचेज की जा सकती है। जी ऑनलाइन अवेलेबल, और इसकी प्राइस है 2420 यानी 2420 रुपए की है। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि ये आधी कीमत पे 50% डिस्काउंट पे ये नेशनल बुक फाउंडेशन से अवेलेबल है। उनके पाकिस्तान भर में 26 सेंटर्स हैं, यहाँ से ये किताब खरीदी जा सकती है। और अगर नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सो ये अब तकरीबन 1210 रुपए में हर स्टूडेंट के लिए, हर रिसर्चर के लिए अवेलेबल है। कलर एडिशन है और इम्पोर्टेड पेपर पे पब्लिश हुई है। सो आई थिंक मैं इतनी बात कर सकता हूँ। बाकी इसकी क्वालिटी क्या है ये अब मेरे ख्याल में पब्लिक नॉलेज है, तो पढ़ने वाले इसके बारे में फैसला करेंगे कि ये कैसी किताब है। क्योंकि हर ऑथर ये कहता है कि हमने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बट मेरे ख्याल में मैंने और डॉक्टर नासिर महमूद साहब ने ये किताब लिख के लिए हमने ऑथर के पास छोड़ दी है कि वो ये फैसला करे इस किताब की क्वालिटी कैसी है, ये कितनी यूजफुल है, कितनी बेनिफिशियल है और कितना बेनिफिशियल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, फिर से आपको मुबारकबाद आपके। Thank you so much. You are always very kind. And thank you so much for spending time and coming and conducting the interview. I'm really honored. Thank you. थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की नई किताब पर। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।